जय हिंद। आपका हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में आपको हम बता दिए थे लगभग, आपको धार्मिक ग्रंथों के बारे में बता दिए थे, वेद वेदांग आपको बता, उपनिषद तक हम बता दिए थे। ठीक है, उसके आगे आपको रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आपको बताना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले रामायण से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं किससे? रामायण से। हिस्ट्री पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रामायण से। देखिए, रामायण तो सब लोग जानते होंगे क्योंकि रामायण एक सीरियल भी आता था, बहुत फेमस हुआ था। रामायण एक सीरियल भी आता था जो बहुत फेमस हुआ था। रामायण में 2-4 श्लोक भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। देखिए, आपको पहले हम बताते हैं रामायण। रामायण क्या है? रामायण हिंदू धर्म में आज से बहुतों साल पहले रामायण एक घटना हुआ था जिसमें राम जी की पत्नी सीता माता का, और भी बहुत कुछ हुआ था रामायण में। दशरथ जी का अयोध्या छोड़ दिए थे। दशरथ जी की चौथी पत्नी भरत की माँ जो थी, वो शत्रुघ्न भरत की माँ जो थी, वो राम जी को बोली थी वनवास जाने के लिए, तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। वहाँ सीता माता को रावण उठा के ले गया था। उसके बाद आप लोग जानवे करते हैं कि युद्ध हुआ। लेकिन रावण में एक चीज हम लोग देखे, हम ही लोग नहीं, आप भी देखे होंगे, वो सीता माता को छूने का धमकी तक दिया। लेकिन आप एक चीज जान सकते हैं कि रावण इतना बलवान था कि वो चाहता तो सीता माता के साथ जबरदस्ती भी कर सकता था। लेकिन रावण इतना पराक्रमी नहीं था कि वो सीता माता को ले गया लेकिन छुआ तक नहीं, बिना उनकी मर्जी को छुआ तक, इतना दिन रखा लेकिन टच तक नहीं किया। लेकिन क्या कहते हैं ना कि टच करे चाहे नहीं करे, ये समाज जो है बुरा भला आपको बोलेगा ही। सेम वही सीता माता के साथ हुआ। वो आए समाज में, उनको अपवित्र ठहरा दिया गया, उनको अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ी। अग्नि परीक्षा जब समझिए, जब समाज सीता माता पे भरोसा नहीं किया तो आप लोगों पे क्या भरोसा करेगा? आप लोगों पे कितने लोगों को ताना मारता होगा गांव में कि गया था एग्जाम देने, एग्जाम नहीं निकला, गया था पटना पढ़ने, वहाँ ये कर रहा है, वहाँ ये वो कर रहा है। उन लोगों को लिए बता दे, खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, दूसरों की बात करने चलते हैं। खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, दूसरों की बात करने चलते हैं, अपनों को तो देखते नहीं और दूसरे के लिए मरने चलते हैं। इन लोगों के लिए सेम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, एकदम ताना जो देते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, पैर खींचते हैं। खैर छोड़ दीजिए, जैसे आगे बढ़ते हैं। रामायण जो है, रामायण हम लोगों का कौन लिखे हैं? रामायण हम लोगों को कौन लिखे हैं? देखिए, रामायण हम लोगों को वाल्मीकि जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वाल्मीकि। रामायण हम लोगों को वाल्मीकि जी लिखे हैं। रामायण कौन लिखे? वाल्मीकि जी। रामायण में पहले 12,000 श्लोक थे, अभी कितना श्लोक है? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है, पहले कितना थे? 12,000 श्लोक थे। देखिए, रामायण में रामायण लिखे हैं कौन? था वाल्मीकि जी। रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी। रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, अभी बढ़ा के उनको 24,000 श्लोक कर दिया गया है। रामायण जो लिखे थे वाल्मीकि जी भी रामायण, शायद वाल्मीकि जी कहते हैं लोग, ऐसा लोगों का कहना है कि वाल्मीकि जी डाकू थे, उनको कहीं मिला था। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण जो है, रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे। रामायण में पहले प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, अभी रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण जो वही राम सीता जी और रावण की घटनाओं पे आधारित है, इससे कोई ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। इसका एक श्लोक है जो हमको याद हो गया था, सत्य में वेश्वरो लोके सत्येन पदम श्रीता सदा, सत्य मूलानी सर्वाणी सत्य नासती परम पदम। कहने का मतलब ये है कि सत्य से ही, देखिए, सत्य से ही आपकी रक्षा होती है और सत्य से ही आपको धन की प्राप्ति होती है और सत्य से ही सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा कैसे हो गया? अब सत्य से ही सुख की प्राप्ति कैसे होगा? मान के चलिए आप किसी के साथ सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य बोलने का मतलब ये है कि सत्य बोलिएगा तो अपना मन में तसल्ली तो रहेगा कि भाई हम उसको झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन झूठ बोलने का मन में होते रहेगा कि बाप रे एकदम झूठ बोले, कहीं हम पकड़ा ना जाए, डर लगा रहता है। ठीक है, ये श्लोक है कि रामायण में, रामायण का एक श्लोक हम बता दिए, और भी बहुत सारे श्लोक है जो हम बता सकते हैं, लेकिन उतना अभी आगे बढ़ना है सिलेबस। रामायण हम लोग को नहीं ना पढ़ना, हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, रामायण पढ़ेंगे कभी फुर्सत में, तो फिर आगे बताएंगे। देखिए, आगे आपको हम बताते हैं महाभारत। रामायण के बाद आ जाता है महाभारत। महाभारत कौन से लिखे? महाभारत वेद व्यास लिखे थे। अब देखिए, आप लोग यही समझिएगा कि वेद जो है, वेद वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखे थे और महाभारत सीधे वेद व्यास लिखे थे। वेद जो है, वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखे थे और महाभारत कौन लिखे थे? सिर्फ और सिर्फ वेद व्यास लिखे थे। ठीक है, समझ में आ गया? महाभारत में देखिए, पहले था 8800 श्लोक, 8800 श्लोक थे। अभी कितना है? 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है, 18 खंड है महाभारत के। पर्व या भीम कहा जाता है, 18 खंड है। ठीक है, महाभारत के पर्वों में 18 खंड है।
18 खंड है। महाभारत में भी, सॉरी, महाभारत का भी सबसे अच्छा एक श्लोक का फेमस हुआ था, यदा यदा ही धर्मस्य यादिर्भवति भारतः, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः तदत। इतना काटना पड़ जाएगा हमको, वीडियो नहीं बुलाएगा तो बहुत। हाँ तो देखिए, महाभारत जो लिखे थे वो वेद व्यास जी लिखे थे। इसमें 8800 श्लोक है और इसमें पहले थे 8800 श्लोक, अभी 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। महाभारत के पर्वों को खंड कहा जाता है। खंड महाभारत में वही कुरु और पांडवों की लड़ाई थी, जिसमें कृष्ण भगवान जो थे पांडवों के साथ थे और वो अर्जुन को एक ज्ञान भी दिए थे, अर्जुन को एक ज्ञान भी दिए थे। उसमें एक श्लोक में बोले थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यः। मतलब धर्म की रक्षा, जब जब धर्म का नाश होने लगेगा, जब जब धर्म का नाश होने लगेगा, मैं स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होके धर्म को बचाने आऊंगा। ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था। अभी तो पता नहीं, धर्म का विनाश हो रहा है, बहुत चीज हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, देखिए महाभारत समझ में आ गया। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, अभी 1,00,000 श्लोक है। ठीक है, 18 खंड महाभारत में है। इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है महाभारत। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साहित्य, स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम स्मृति साहित्य बताते हैं। देखिए आप लोगों को बताते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या है? स्मृति साहित्य जो है ना, स्मृति साहित्य, इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों कहने का मतलब है कि प्राचीन में जो भी राजाओं महाराजाओं के दौरान हुआ था उनकी जानकारी मिलती है। इसमें आपको लगभग 36 स्मृति साहित्य होंगे। कितना हो गया? 36। स्मृति साहित्य कितना है टोटल? 36 है। स्मृति साहित्य कितना है टोटल? 36 है। लेकिन मेन टॉपिक से इसमें पढ़ना आपको 2 है। मेन टॉपिक से इसमें आपको पढ़ना 2 है। पहला आपको पढ़ना है मनु स्मृति प्लस याज्ञवल्क्य स्मृति। मनु स्मृति प्लस याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। दूसरा है विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति। ऐड करके पढ़ा देते हैं नारद स्मृति। ये दोनों को ऐड कर दिए और ये दोनों को ऐड कर दिए। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। अब देखिए, मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से आपको मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। किस काल की? मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। मौर्य काल की, मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सुसीम, बिंदुसार, बिंबिसार, ये सॉरी बिंबिसार, बिंदुसार नहीं थे, बिंदुसार थे, बिंबिसार वगैरह की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलेगी। मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। ये समझ में आ गया? आपको आगे बताते हैं। देखिए विष्णु स्मृति और नारद स्मृति जो है, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति, इससे आपको गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। कौन से काल की जानकारी मिलेगी? गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से आपको गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। अब एक चीज आपको बताते हैं, स्मृति साहित्य जो स्मृति साहित्य, इसमें आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको जुआ खेलने को उचित बताया गया है। स्मृति साहित्य में आपको 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। इसमें आपको 16 संस्कार के बारे में बताया गया। देखिए इसमें आपको 16 संस्कार के बारे में बताया गया, संस्कार के बारे में। सबसे लास्ट का संस्कार कौन सा संस्कार होता है? ये सब लोगों को पता होगा कि सबसे लास्ट का संस्कार होता है दाह संस्कार। सबसे लास्ट का संस्कार होता है दाह संस्कार। सबसे लास्ट का संस्कार कौन होता है? दाह संस्कार। सबसे लास्ट का संस्कार दाह संस्कार। इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार 16 होते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपको बता दे, स्मृति साहित्य के मुताबिक विवाह की जो आयु है, विवाह की, वो पुरुषों की 25 वर्ष होनी चाहिए और महिलाओं की 12 वर्ष होनी चाहिए। कहाँ का नहीं हमको बताइए? आधों से कम। एकदम पुरुष का आयु रहेगा 25-30 वर्ष और महिलाओं का रहेगा 12-13 वर्ष। मतलब लेडीज जो की बच्चा रहेगी, अब पुरुष जो रहेगा वो समझिए कहाँ 25-30 वर्ष का होगा तब बुढ़ा हो गया। अब बुढ़ा से कोई बच्चा का शादी करवा दिए, 12 वर्ष की उम्र में तो बच्चा सही से खाना पीना खेलना कूदना नहीं सीख पाता है, उस उम्र में शादी करा दिया जाता था। स्मृति साहित्य में समझिए उस उम्र में शादी करा दिया जाता था। कितने लोगों को दिक्कत होता था। और जब लेडीज होती थी 50 साल की, उस टाइम में हो जाता था पुरुष एकदम समझिए तो 50 के बढ़ा दीजिए 15 साल 13 साल तो 63-64 हो जाता था। जैसे पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो सती प्रथा के दौरान पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी जला दिया जाता था। समझिए इतना आप लोग सोचते हैं ना, प्राचीन बहुत अच्छा था, सॉरी प्राचीन
पिछला समय बहुत अच्छा था। आप लोगों को एक चीज बता दें कि पिछला समय में और बहुत अन्याय हुआ है, और बहुत अन्याय हुआ, सतयुग में और बहुत अन्याय हुआ है। देखिए जैसे में आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्मृति साहित्य उस टाइम में विवाह में आपको बता दें, विवाह में पुरुष की उम्र 25 थी, विवाह में पुरुष की उम्र 25 थी, अब महिलाओं की उम्र कितना थी? 12 वर्ष। ये कौन सा न्याय है? पुरुष की उम्र 25 और महिलाओं की उम्र 12 वर्ष, ये कौन सा न्याय है? उस टाइम में 3 ऋण भी होते थे, कर्ज 3 होते थे, पहला देव ऋण होता था, देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा होता था पैतृ ऋण। ऋण मतलब होता है कर्जा, ऋण मतलब होता है देखिए कर्जा। पहला आता था देव ऋण कहने का मतलब है कि जो भगवान का कर्जा लिए हैं, मतलब भगवान हम लोग को इतना अच्छा बनाए हैं, तो भगवान का तो कर्जा लिए हैं, भगवान तो कर्जा दिए हम लोग को, इतना अच्छा बना के हम पे एहसान किए हैं, बनाए उसका इतना तरक्की दिए, उतना जो भी दिए भगवान ही दिए हैं, तो भगवान तो हम पे एहसान किए हैं, तो भगवान का भी एहसान चुकाना होगा, तो भगवान का भी ऋण है हम पे। उसका आता है ऋषि ऋण। जब लोग शिक्षा वगैरह धारण करते, शिक्षा वगैरह लेते थे, तो शिक्षा पहले के जमाना में इतना टीचर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो शिक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे, क्योंकि बस ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे, ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, तो ऋषि मुनि के ऋण को ऋषि ऋण कहा गया था। अब शिक्षा उनसे लिए हैं तो उनके शिक्षा को तो पूरा कीजिएगा ना। उसका आता है पैतृ ऋण, उसका आता है पैतृ ऋण कहने का मतलब ये है कि पिता जो आपको पाल पोस के बड़ा किए, पिता जो किसी लायक बनाए, तो पिता के भी कर्जा को तो सधाइएगा ना, तो पैतृ ऋण उसको बोला जाता था। उस टाइम 3 ऋण होते थे, पुरुषार्थ भी 4 होते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुष का मतलब 4 होता था, धर्म करना होता था, अर्थ मतलब धर्म का अर्थ बताना, काम मतलब काम करेगा, और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। ये सब पुरुषार्थ होते थे। इन सब में हम लोग को उतना डिटेल से घुसना नहीं है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जो है उसको उड़ाते हुए निकलना है, आराम से अपना मेन टॉपिक जो आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आपको हम बताते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मनु स्मृति या गवल्य स्मृति साहित्य। एक चीज आपको बता दे कि हम शुरू में बताए थे, एक होता है साहित्य, एक होता है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक तो आपको बोले कि बाद में खींच लेंगे, लेकिन साहित्य कहने का मतलब किताबें वगैरह। स्मृति साहित्य कहने का मतलब है कि स्मृति साहित्य एक किताब है, हम किताबें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे बौद्ध साहित्य कहने का मतलब बौद्ध साहित्य में कितने किताब आ जाएंगे, जैन साहित्य मतलब जैन साहित्य में कितने किताबें आ जाएंगे, हम ये पढ़ा रहे हैं। ये नहीं समझिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग कुछ पता नहीं, मतलब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या समझ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए आगे आपको बताते हैं बौद्ध साहित्य कहने का मतलब क्या है। बौद्ध धर्म के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बौद्ध साहित्य बताते हैं। बौद्ध साहित्य कहने का मतलब महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म कहने का मतलब ही महात्मा बुद्ध कहने का मतलब क्या, बहुत बड़े बौद्ध धर्म के ज्ञानी थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना भी लगभग में इन्होंने ही किया था, पहले से था लेकिन उतना अच्छा से नहीं था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो भी है वो इन्होंने ही किया था। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी जो चारों राजाओं ने किया था। आने वाले दिनों में हम पढ़ाएंगे ये 4 राजाएं कौन कौन थे और कैसे कैसे थे, ये सब चीज हम पढ़ाएंगे। बस आप सब्र कीजिए और सब्र के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और आपको बता दें कि अभी अच्छी खासी वैकेंसियां भी आने वाली हैं अभी, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने पे। बाकी आप लोगों को जॉब का तो हाथ में रखा हुआ है, जॉब, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जॉब रखा हुआ है। देखिए आपको बता दें बौद्ध साहित्य में 3 फेमस किताबें थी, 3 फेमस किताब थी। एक थी जातक, दूसरा थे त्रिपिटक, और तीसरा था निकाय को छोड़ दीजिए। जातक में आइए, जातक देखते हैं जातक क्या था। आइए जातक देखते हैं। जातक में बौद्ध धर्म के, जातक में आपके गौतम बुद्ध के जातक धर्म में आपके बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के जीवनों की कविताएं के बारे में, कहानियों के बारे में लिखा गया। देखिए जातक जो है, जातक ग्रंथ है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के कहानियों के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया? कहानियों के बारे में लिखा गया।
कहानियों के बारे में दिया गया, कहानियों के बारे में दिया गया। देखिए महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध कहाँ शिक्षा दिए, सारनाथ से लेके कहाँ पावापुरी तक गए, कौन से वृक्ष के सामने शिक्षा दिए, काय को शिक्षा दिए, मतलब उनके कहानी, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी जीवनी जो है ना, जीवनी वो दिया गया है आपको बौद्ध साहित्य में। उनकी जीवनी जो है वो दिया गया है आपको कहाँ, बौद्ध साहित्य में, ठीक है। और आपको बौद्ध साहित्य में जातक में आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानियों के बारे में बताया गया है। अब अगला आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है? देखिए त्रिपिटक क्या होता है। त्रिपिटक कहने का मतलब त्रि मतलब तीन, और पीटक मतलब पीटक, तीन पीटक, जिसमें पहला पीटक हो जाएगा सूत पीटक, पहला पीटक हो जाएगा सूत पीटक, दूसरा हो जाएगा विनय पीटक, और तीसरा हो जाएगा अधीम्य पीटक। तीसरा हो जाएगा अधीम्य पीटक। अब सूत पीटक में बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सूत पीटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कहने का मतलब ही है कि सूत पीटक में जो है महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है, ठीक है। सूत पीटक जो है, सूत पीटक में आपको महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों की चर्चा है। देखिए महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों की चर्चा है, सूत पीटक में, और दार्शनिक विचारों की चर्चा है, दार्शनिक विचारों की चर्चा है। विनय पीटक में बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है उसकी चर्चा है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, आदिम पीटक में आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के बाद क्या क्या करना होगा वो है, कानूनों की चर्चा। लिख देते बौद्ध धर्म के कानूनों, बौद्ध धर्म की चर्चा, सीधे लिख देते बौद्ध धर्म की चर्चा। देखिए अब कहने का मतलब ये है कि पहला जातक था। जातक में महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड आपको कहानियों के बारे में बताया जाएगा। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आपको उनके जीवन के कहानियों के बारे में बताया जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए त्रिपिटक। जातक के बाद त्रिपिटक कहने का मतलब तीन पीटक। त्रिपिटक में तीन किताब आ जाते हैं, तीन पीटक। पहला होता है सूत पीटक, महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों की चर्चा, दार्शनिक विचारों की चर्चा। दूसरा विनय पीटक, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। तीसरा अधीम्य पीटक, बौद्ध धर्म की चर्चा। बौद्ध धर्म की चर्चा कहने का मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के बाद ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, इन सब चीजों की चर्चा किसमें है? तीसरा अधीम्य पीटक में। बौद्ध धर्म में तो आपको जो कानून वगैरह बताया जाएगा उसकी चर्चा अधीम्य पीटक में। अभी बौद्ध साहित्य में इतना ही पढ़ना है, आगे आपको बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध रिलेटेड सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जैन साहित्य, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम जैन साहित्य बताते हैं। ये समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा सर दिक्कत है, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिएगा, वैसे आपको क्लास मिलता रहेगा। और लेटेस्ट अभी वैकेंसी आने वाली है, इसके रिलेटेड भी बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप लोगों को बताए हैं कि आप बौद्ध साहित्य आप लोग देख लिए, उसका जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य देखे, बौद्ध साहित्य देखे, आप जैन साहित्य देखिए। जैन साहित्य में भी आपको दो किताबें मिल जाएंगे, पहला मिल जाएगा अचरांग सूत्र और दूसरा मिल जाएगा आपको भगवती सूत्र। पहला मिल जाएगा अचरांग सूत्र और दूसरा मिल जाएगा भगवती सूत्र। अचरांग सूत्र में क्या है? जैन धर्म के नियमों की चर्चा है। जैन धर्म में कितने नियम है वो सब अचरांग सूत्र में है। जैन धर्म में किस टाइप का नियम है, किस प्रकार का नियम है, सारा चीज अचरांग सूत्र में है। और जैन धर्म में भगवती सूत्र में क्या, महावीर के जीवन की जानकारी है। मतलब महावीर स्वामी जो थे उनके जीवन में क्या क्या हुआ था, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, क्या किए नहीं किए, कितने शिष्य बनाए, कौन कौन धर्म अपनाए, क्या धर्म सिखाए, ये सब सारी चीजें किसमें है? भगवती सूत्र में है। और एक और था भद्रबाहु के टाइम लिखा गया था 12 अंग 12 उपांग, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे बढ़िएगा आप जानिएगा भद्रबाहु कौन था, स्थूल बाहु कौन था, तो आपको बुक बताएंगे। जैन धर्म जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको हम उन बुकों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी
भाई जैन साहित्य में दो किताब है, एक है अचरांग सूत्र और एक है भगवती सूत्र। अचरांग सूत्र में जैन धर्म के नियमों की चर्चा है और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की जानकारी है। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपको धार्मिक साहित्य। आपको हम शुरू में बताए थे एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। तो धार्मिक में आपको बताए थे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध, और गैर धार्मिक में बताए थे एक होता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक आपको नहीं बताए थे। तो ब्राह्मण, जैन, बौद्ध तीनों तक खत्म कर दिए। अब बारी है गैर धार्मिक का, मतलब जो किताब किसी धर्म से संबंधित नहीं है उसको बोलते हैं गैर धार्मिक। जिन किताबों का किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जो किताबें कोई धर्म से संबंधित नहीं है, उसको बोलते हैं गैर धार्मिक। और गैर धार्मिक में आपको 3 किताबें आ जाती है। चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, इसमें कोई धर्म का बारे में नहीं लिखा हुआ है। चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई मतलब कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई धर्म के बारे में नहीं है। इसे मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। मौर्य काल में कौन से चंद्रगुप्त मौर्य राजा, देखिए महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य के ही पुत्र थे। पुत्र बोल रहे हैं, शिष्य थे। विष्णुगुप्त कौटिल्य के ही शिष्य थे। ठीक है, चाणक्य अर्थशास्त्र समझ में आ गया। अगला बताते, देखिए एक और होता है आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। कहने का मतलब ये है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का बुक जो है उसका कहने का मतलब ये है कि पाणिनि जो थे, पाणिनि ये अष्टाध्यायी, व्याकरण को समझने के लिए आपको बताए थे कि अष्टाध्यायी किताब पढ़नी होती है। व्याकरण को समझने के लिए अष्टाध्यायी किताब पढ़नी होती है। और अष्टाध्यायी किताब कौन लिखे हैं? पाणिनि लिखे हैं। अष्टाध्यायी किताब पाणिनि के लिखे। इसमें भी आपको कोई धर्म कुछ के चर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण को समझने के लिए है। और तीसरा जो है आपका, तीसरा मेन किताब जो है आपका विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ये किताब आपको आगे बताया जाएगा। अभी ये 2 ही समझिए, ये जैन साहित्य, भगवती सूत्र आप लोग समझ लिए हैं। और आप लोग को एक चीज बता दें कि आप लोग का जीके का भी क्लास चल रहा है। जीके के साथ साथ कभी कभी हम लोग कोई टॉपिक उठाएंगे, करंट अफेयर्स भी बना देते हैं। आपको जीके कल में भारत रत्न पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार क्या होता है ये सब बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको हम एक क्लास अच्छा वाला डालेंगे जिसमें आपको भारत का शिक्षा का वर्णन करेंगे, भारत का शिक्षा का वर्णन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास में आपको सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद।